अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वैली। ये इस लेक्चर सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 रहेगा, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बिना ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है, in which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा मूवमेंट था जो कि महात्मा गांधी या जहां पे महात्मा गांधी फर्स्ट इस्तेमाल क्या करता है, यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। या सिंपल मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कौन सा मूवमेंट वो था जब महात्मा गांधी पहले क्या करता है, यूज करता है हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। क्या राउलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 था, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 था, क्या बरदौली सत्याग्रह था, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 22 था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यस अहमदाबाद स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। या सिंपली आप ये याद रख लीजिएगा, अहमदाबाद स्ट्राइक 1980 में ही क्या होता है कि जो महात्मा गांधी था वो फर्स्ट यूज करता है हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। ओके, नेक्स्ट, Alford Park at Allahabad has been renamed after। जो अल्फोर्ड पार्क है इलाहाबाद में, उसको रिनेम किया गया आफ्टर क्या मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यस ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद। सो अल्फोर्ड पार्क एट इलाहाबाद हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, इसको डबल स्टार में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940? ये भी डबल स्टार में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। यहाँ पर हमें बताया गया है जो आचार्य विनोबा भावे था वो क्या करता है, यस हमें पता है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट करता है 1940 में, लेकिन कहाँ पे करता है? पहला ऑप्शन गुंटर इन आंध्र प्रदेश, सेकंड जो मैंने लिया है वो है अदियार इन तमिलनाडु, थर्ड वन है पूनार इन महाराष्ट्र, फोर्थ वन है नडेड इन गुजरात। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पूनार इन महाराष्ट्र। ये आप याद रख लीजिएगा। ऐसे ही आप याद रख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में से ही आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट करता है इंडिविजुअल सत्याग्रह कब, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। द बुक Unto this last, which influenced Gandhi, was authored by। The book Unto this last, which influenced Gandhi, was authored by। जो Unto this last एक बुक है, ये किसने लिखी है? क्या पुष्किन ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जॉन रस्किन ने लिखी है या बोरिस येल्टसिन ने लिखी है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉन रस्किन। क्या रहेगा? जॉन रस्किन ही होता है जो कि अनटू दिस लास्ट बुक को ऑथर करता है या लिखता है। फिफ्थ वन की तरफ हम जाएंगे। Who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten Plan was accepted? हमें बताना है कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है? क्या मौलाना आज़ाद था, सरदार पटेल था, JB कृपलानी था या जवाहरलाल नेहरू था? सो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, JB कृपलानी ही होता है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है किस वक्त? यस, जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। यस, हमें पता है जो गांधी जी था वो कंसिडर करता है खादी, किसको? खादी को एज अ सिंबल। क्या मॉरल प्योरिटी के लिए खादी वो इस्तेमाल करता है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए? यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी कंसिडर करता है खादी एज अ सिंबल। ओके, ये भी आप याद रख लीजिएगा। 7 की तरफ हम जाएंगे।
Provincial autonomy was one of the important features of the act of, yes, provincial autonomy एक important future रहा है या future था किस एक्ट का? क्या 1919 एक्ट का, क्या 1909 एक्ट का, या 1858 एक्ट का, या 1935 एक्ट का, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं गवर्नमेंट इंडिया, यस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 1935। ओके, 1935 एक्ट में क्या होता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर होता है किसका, 1935 एक्ट का। नेक्स्ट, इंडिया विन्स फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया विन्स फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इंडिया विन्स फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? क्या सर सैयद अहमद खान की है, मोहम्मद अली की है, जाकिर हुसैन की है, अब्दुल कलाम आज़ाद की है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा, यस वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद की ही ऑटोबायोग्राफी इंडिया विन्स फ्रीडम है। लाइन की तरफ हम जाएंगे। Who declared as his ultimate aim the whipping of every tear from every eye? आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, हु डिक्लेयर, ये कौन कहता है, ये कौन डिक्लेयर करता है? एज हिज अल्टीमेट एम, उसका अल्टीमेट एम क्या रहता है? विपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, विपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम आई, ये आप डबल ट्रिपल स्टार में रख लीजिएगा, ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। सो कौन ये डिक्लेयर करता है? गांधी जी करता है, सरदार पटेल करता है, जवाहरलाल नेहरू करता है, बाल गंगाधर तिलक करता है। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यस जवाहरलाल नेहरू ही क्या डिक्लेयर करता है? हिज अल्टीमेट एम द विपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम आई, ये आप याद रख लीजिएगा, विपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। नेक्स्ट, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ, यस हमें पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुई है, ये कहाँ पे हुए? ये लंदन में हुए। मेट फॉर द डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेना था उस मीटिंग में या उस कॉन्फ्रेंस में? क्या प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए ये मीटिंग की गई या ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई या की गई? थर्ड ऑप्शन, गांधी जी इज डिमांड फॉर कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? या ऑप्शन नंबर 4, कांग्रेस क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस? सो इसका जो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसको हम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसमें ये डिसीजन लेना था या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो बनाना था, या जिसको हम शॉर्टली कहेंगे अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 11 की तरफ हम जाएंगे। In which city of South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साउथ अफ्रीका की वो कौन सी सिटी थी जहां पर महात्मा गांधी को बाहर फेंका जाता है और उसको पिटाई की जाती है? क्या कौन सी सिटी थी वो? क्या दुर्बन थी, प्रिटोरिया थी, केप टाउन थी, या जोहान्सबर्ग थी? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यस ऑप्शन नंबर 4 वो क्या है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग आप याद रख लीजिएगा। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमें बताना था इस क्वेश्चन में कि वो कौन सी सिटी थी साउथ अफ्रीका की जहां पे महात्मा गांधी को थ्रोन ऑफ किया जाता है या और उसकी पिटाई की जाती है। कौन करता है? यस वाइट पीपल्स। कहाँ पे? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जोहान्सबर्ग एक सिटी है साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके लिए क्या लाया है? यस महात्मा गांधी रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डेड द प्रपोजल ऑफ। देखो ये कुछ प्रपोजल्स है इधर, 4 प्रपोजल्स है इधर। अब महात्मा गांधी किस प्रपोजल को क्या कहता है? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। ओके, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, महात्मा गांधी किस प्रपोजल को कहता है कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक?
ओके, क्या वेवल प्लान के लिए गांधी जी ने ये कहा है, कैबिनेट मिशन के लिए कहा है, साइमन कमीशन के लिए कहा है, या क्रिप्स मिशन के लिए कहा है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिप्स मिशन के लिए। महात्मा गांधी यही कहता है कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ क्रम्बलिंग बैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on behalf of the National Congress? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो कौन था जो कि नेशनल कांग्रेस के बदले क्या करता है, मीटिंग को अटेंड करता है। आपके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑपरेशन नेशनलिस्ट इन ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कांग्रेस? क्या मोतीलाल नेहरू था, महात्मा गांधी था, डॉक्टर अंसारी था, या जवाहरलाल नेहरू था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम जाएंगे। द इशू ऑन विच ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज? द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सा इशू था जिस पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उठाना पड़ा, लॉन्च करना पड़ा 1930 में। क्या साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है? द प्रपोज्ड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, थर्ड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, फोर्थ कंप्लीट फ्रीडम? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 14 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। यस, कंप्लीट फ्रीडम के लिए वो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। कब? 1930 में। कब? 1930 में। ओके, लास्ट वन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने लिया है आपके लिए वो है, द स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्मड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ? स्वराज्य पार्टी को कब फॉर्म किया जाता है, लेकिन किसके फेलियर पे, किस फेलियर मूवमेंट पे? क्या उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फेल किया गया था या फेल हुआ था? नॉन कोऑपरेशन फेल हुआ था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट फेल हुआ था, चंपारण सत्याग्रह फेल हुआ था? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्मड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ? स्वराज्य पार्टी को बनाया जाता है जबकि फेल होता है कौन मूवमेंट? यस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, इन इट लास्ट आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। इन इट लास्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।